एक और तो बीजेपी शुरू से हिंदुत्व का राग अलापती नजर आई है, तो वहीं कांग्रेस भी बीजेपी की इस राह पर चलती नजर आ रही है। आए भी क्यों नहीं, क्योंकि इसी साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं और ज्यादा से ज्यादा वोटर्स को साधने की कवायद है। यही वजह है कि कांग्रेस ने अब प्रदेश के सभी 230 विधानसभा क्षेत्रों में सुंदरकांड का पाठ कराने की रूपरेखा बनाई है। इसके जरिए राम भक्त हनुमान और उनके असंख्य भक्तों को रिझाने की फुल तैयारी है। कांग्रेस की धर्म एवं उत्सव प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्ष ऋचा गोस्वामी ने बताया कि इसकी शुरुआत छिंदवाड़ा जिले की विधानसभा से हो चुकी है। अब सभी विधानसभा क्षेत्रों में मंगलवार और शनिवार को अलग अलग मंदिरों में सुंदरकांड का पाठ किया जाएगा। कि जिस दिन नारी सम्मान योजना की लॉन्चिंग छिंदवाड़ा परासिया में हुई थी कमलनाथ जी के द्वारा, उसी दिन हमने सुंदरकांड पाठ का शुभारंभ किया था। और अभी जो भी 230 विधानसभाएं हैं, वहां पर प्रति विधानसभा में 108 सुंदरकांड पाठ आगामी मंगलवार शनिवार में किए जाएंगे, जो भी वहां के स्थानीय मंदिर हैं। कांग्रेस के इस धार्मिक एजेंडे पर बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है। प्रदेश के गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने तो कांग्रेस नेताओं के पुराने बयान ही याद दिला दिए। डॉक्टर मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस हनुमान चालीसा कराए, अच्छी बात है, लेकिन पहले ये बताएं राहुल गांधी कि मंदिर में महिलाओं को छेड़ने जाते हैं वाले बयान से कांग्रेस सहमत है या नहीं। भगवा को आतंकवाद बताने वाले बयान से कांग्रेस सहमत है या नहीं। हिंदू और हिंदुत्व को अलग बताने वाले बयान से कांग्रेस सहमत है या नहीं। चुनाव के वक्त धार्मिक आयोजन की दुकानें खोलते हो, चुनाव के वक्त धर्म याद आने लगता है। सुंदरकांड का पाठ करें, अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है, धार्मिक आयोजन है, पर ये जरूर बताएं सुंदरकांड के पाठ के पहले कि उनके नेता राहुल गांधी जी ने जो बयान दिया था कि ये बात तो तय है कि मध्य प्रदेश का चुनाव हिंदू, हिंदुत्व और भगवा के इर्द गिर्द ही घूमते दिखेगा। बीजेपी और कांग्रेस की तैयारियों को देखकर तो यही कहा जा सकता है, शायद धार्मिक एजेंडे के बीच चुनाव से मूल मुद्दे ही गायब रहे। अब वोटर्स को तय करना है कि उन्हें सड़क, पानी, बिजली, रोजगार के नाम पर सरकार बनाना है या सिर्फ धार्मिक एजेंडे पर। फिलहाल किस आधार पर सरकार बनेगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। भोपाल से कैमरामैन राकेश श्रीवास्तव के साथ आमिर खान की रिपोर्ट। आईएनडी एनालिसिस धर्म को लेकर जिस तरह से कांग्रेस अब धर्म और हिंदुत्व की राह पर आगे बढ़ चली है। आईएनडी एनालिसिस धर्म, हिंदुत्व और चुनाव में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। जिस तरह से मध्य प्रदेश में जो चुनावी समर है और इस चुनाव के समर का जो समय है वो अब धीरे धीरे नजदीक आ रहा है और यही कारण है कि तमाम सारी चीजें अब इस चुनावी बेला पर, चुनावी समय में तैरती हुई नजर आ रही है। धर्म की बात करें, हिंदुत्व की बात करें, ऐसा कोई अब इलेक्शन देखने को नहीं मिलता जब इसकी चर्चा ना होती हो। मध्य प्रदेश में भी अब ये चर्चा जोरों पर है या तमाम सारे जो मुद्दे हैं उसके साथ में पैरेलल ये मुद्दा भी चल रहा है, क्योंकि कांग्रेस ये जान चुकी है कि बिना इस मुद्दे पर आगे बढ़े उसकी जो नैया है वो पार होने वाली नहीं है। और यही कारण है कि सॉफ्ट हिंदुत्व कहें या हिंदुत्व कहें, उस राह पर कांग्रेस आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। 230 विधानसभा क्षेत्रों में सुंदरकांड होंगे, रामायण होगी और तमाम सारे धार्मिक आयोजन होंगे। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे, विश्लेषण करेंगे, एनालिसिस करेंगे कि आखिर क्या कुछ रणनीति है इसको लेकर। 3 मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में हमारे साथ में हैं। वरिष्ठ पत्रकार आशीष दुबे जी, स्वागत करूंगा आशीष जी आपका। हमारे साथ में हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता पूर्व विधायक शंकरलाल तिवारी साहब। शंकरलाल तिवारी साहब का भी स्वागत करता हूं। शायद अभी बिजी हैं शंकरलाल तिवारी साहब, कुछ कनेक्शन जो है, जो कनेक्टिविटी है उसको बेहतर करने में। हमारे साथ में है डॉक्टर रोहित नायक, कांग्रेस की युवा नेता प्रवक्ता। रोहित जी आपका स्वागत है।
और रोहित जी, मैं सीधे आपके पास में आता हूं। तमाम सारे, अगर कांग्रेस की हम बात करें तो बिल्कुल नो डाउट कि कांग्रेस पूरी तरीके से इस चुनावी समर में अपनी तैयारियों को लगातार और पुख्ता बनाती जा रही है। तमाम सारी चीज़ें, तमाम सारे मुद्दे आपके पास में हैं। चाहे बात की जाए कि जो तमाम सारे ऐलान किए गए हैं, 500 रुपये में गैस सिलेंडर, 1500 रुपये महिला सम्मान, या तमाम सारी जो चीज़ें हैं, ओल्ड पेंशन स्कीम, लेकिन जिस तरह से अब ये कहा जा रहा है कि 230 विधानसभा क्षेत्रों में सुंदरकांड कराए जाएंगे, कहीं ना कहीं एक धर्म को लेकर जो धर्म पताका है वो इन 230 विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस फहराएगी। मेरा सवाल इस बात को लेकर है कि कांग्रेस ये जान चुकी है कि जो चीज़ें हम कर रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन बिना इस ट्रैक पर आए नैया पार होने वाली नहीं है। नहीं राजेश जी, ऐसा नहीं है। देखिए, राजनीतिक रूप से ऐसा कई बार हुआ है कि भाजपा ने भी बहुत सारे मुख्य जो सामाजिक और इस तरह के मुद्दे थे और जो हमने इंट्रोड्यूस किया कांग्रेस की सत्ता रहते हुए, चाहे वो मनरेगा हो, चाहे आधार हो, या फिर जीएसटी हो, या उसके अलावा हमारा जो गरीबी रेखा से संबंधित जो भी हमने स्कीम लाई, एफडीआई की बात की जाए तो भाजपा ने पहले इनका विरोध किया, लेकिन अंततः इनको भी तो एक्सेप्ट किया ना। तो हम तो कम से कम धर्म का विरोध नहीं करते, हम धर्म के आधार पर जो भी भेदभाव है उसका विरोध करते हैं। और हम जब इस बात को करते हैं तो ये प्रोपेगेंडा प्रोपोगेट किया जाता है, ये बात फैलाई जाती है कि हम जो है मुसलमानों की पार्टी, हम ये कहते हैं कि आप धर्म के आधार पर भेदभाव मत करो, लेकिन धर्म तो सभी का है ना। अगर आज हम इस बात को रख रहे हैं तो हमारे यहाँ तो वैसे भी जन्मदिन हो या छोटे छोटे आयोजन हो तो सुंदरकांड के पाठ घरों में होते। तो अगर हम इतने बड़े समर में जा रहे हैं और इतनी बड़े हम लोकतंत्र के यज्ञ में जा रहे हैं, तो अगर हम ये बात कह रहे हैं कि हमें सुंदरकांड का पाठ करना है तो इसमें दिक्कत क्या है? भाई, इस बात को लेकर पहले भाजपा क्लैरिटी स्टैब्लिश करे कि बजरंग बली पे लड़ाई है या बजरंग दल पे, आरएसएस पे लड़ाई है या विचारधारा पे, कांग्रेस से लड़ाई है या धर्म से लड़ाई है कि कांग्रेस धर्म का साथ क्यों दे रही है। भाजपा भी तो एक क्लैरिटी स्टैब्लिश करे कि वो क्या चाहती है, वो किस तरीके से इस बात का विरोध करना चाहती है और क्यों करना चाहती है, इसकी आधारशिला क्या है। अगर हम कोई चीज करने जा रहे हैं, हमने तो डेवलपमेंटल जो भी किया है, ये 70 वर्ष की बात करते हैं, तो क्या ये 70 वर्षों में जो हमने किया है वही नहीं निचोड़ रहे हैं, उसी को बेच रहे हैं, उसी को लीज कर रहे हैं, उसी के बारे में बात कर रहे हैं। क्या प्रधानमंत्री के, सीएम के या अन्यत्र लोगों के, टॉप लीडरशिप से बीजेपी के स्टेटमेंट्स ऐसे नहीं है पब्लिक डोमेन में, जब ये कहते थे कि अरे महंगाई बहुत बढ़ रही है, रुपया देखिए कहां जा रहा है। अब आज रुपया जब कहां जा रहा है तो कुछ बोलते नहीं। तो हम इस दोगली नीति के विरोध में, तब तो सिलेंडर 450 रुपए का था ना राजेश जी, जब ये चिल्लाते थे कि बहुत सिलेंडर महंगा है, अब 1200 रुपए का है तो क्यों नहीं कुछ बोलते। तो अगर ये धर्म की बात करते हैं और हम भी उस धर्म की बात करते हैं, तो हम अधर्मी हो गए क्या अगर धर्म की बात करते हैं? हम भी तो धर्म की बात कर सकते हैं। हम बात ये करते हैं कि धर्म के आधार पे आप भेदभाव करने के बाद धर्म की बात करते हैं तो अच्छा नहीं लगता। चलिए आता हूं, जो भी बात करें, चलिए रोहित जी आता हूं, डॉक्टर रोहित नायक जी मैं आपके पास में आता हूं। शंकरलाल तिवारी साहब, पूर्व विधायक, बीजेपी के वरिष्ठ नेता, हमारे साथ जुड़ गए हैं। उस समय बेहतर आवाज नहीं मिल रही थी जब स्वागत करने गया था। मैं स्वागत करता हूं शंकरलाल तिवारी साहब आपका। और सीधा सा सवाल इस बात को लेकर कि जो धर्म की पताका लेकर आप निकले थे और उसका आपको चुनावी फायदा कई चुनावों में मिला, हालांकि कांग्रेस, मैंने रोहित नायक जी से वो बात कही थी लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन अब जो ट्रैक दिख रहा है कांग्रेस इसी बात को लेकर दिख रहा है कि जो उसकी तैयारी है, जो रणनीति है, इसी बात को लेकर है कि 230 विधानसभा क्षेत्रों में जो धर्म की पताका है वो सुंदरकांड के जरिए या तमाम धार्मिक आयोजनों के जरिए वो करने वाली है। लेकिन आपको नहीं लगता कि अब वही जो आपके जो एक मैन मास्टर स्ट्रोक रहा करता था, अब उस राह पर कांग्रेस आगे चल पड़ी है? मास्टर स्ट्रोक लगाने वाला ही लगाता है, और इसलिए मास्टर स्ट्रोक की बात तो मैं आपको कहूँगा अगर कि वो भाजपा का ही है। उसकी वजह ये कि सुंदरकांड का पाठ कोई भी व्यक्ति करे
हमारे लिए वो आदरणीय है, उससे कोई। पर एक कहावत है कि रामचरितमानस में एक पात्र आए कालनेम, तो उस कालनेम के पात्र का काम ये था कि जब वो लक्ष्मण जी के लिए संजीवनी लेने जा रहे थे, वो उन्हें रोकना चाहता था साधु का वेश रखकर। अंततोगत हनुमान जी उनको पहचान गए और फिर उससे निकल करके संजीवनी लिया। वहां पर चौपाई लिखी है, उघरे अंत न हो निबाहू। जब सारी परिस्थितियां सामने आ जाती है तो उघरे अंत न हो निबाहू और काल नेम जिमि रावण राव। कांग्रेस का जो सारा मामला था देश के अंदर, भारतीय संस्कृति के प्रति, राष्ट्रीयता के प्रति, राम के प्रति, हिंदुओं के प्रति, गरीबों के प्रति, दलितों के प्रति, देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के प्रति, वल्लभ भाई पटेल के प्रति, सुभाष चंद्र बोस के प्रति, ये सारी जो स्थितियां 50-60 साल में रही, उसने सारा सब कुछ सामने कर दिया है। और उसके बाद ही कांग्रेस की स्थिति बनी है कि पार्लियामेंट में वो प्रमुख विरोधी दल की स्थिति बनी है। अभी कर्नाटक का एक राज्य का चुनाव जीते हैं, निश्चित हमें कमियां नहीं होंगी या कोई परिस्थितियां बनी होंगी, पर अकेले कर्नाटक के चुनाव जीतने के बाद मैंने देखा है कि कांग्रेस के मित्र कुछ तो भी बातें करनी, बहुत देर कर दी हुजूर आते आते, बहुत देर कर दी दवा लाते लाते। बाबरी मस्जिद गिरने के बाद चार सरकारें, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश, ये 4 सरकार, राजस्थान, आपने भंग की थी। इतने लोकतंत्र के प्रेमी हैं और इतने राम जी के भक्त हैं। मुझे खुशी, आप मेरे भाई हैं, मेरा परिवार है, मेरा अंश है, राम जी का अंश है। आप सुंदरकांड का पाठ करा रहे, मैं उसकी आलोचना जन्म में नहीं कर सकता। कहीं होगा कोई सम्मान से बुलाएगा तो जाकर बैठूंगा, अगर झंडी पंडी नहीं लगी हो। सुंदरकांड का पाठ करिए, पर इससे अच्छा है कि आप अपने मन साफ करें। आज कांग्रेस की स्थिति, मैं कार्यकर्ता के नाते कह रहा हूँ, ये मत सोचिए कि मैं इतना बड़ा नेता हूँ कि मैं कांग्रेस को कोई कंपटीशन में ले रहा, ना आपकी ये स्थिति बना। हम लोग कार्यकर्ता, स्थिति ये है कि मैंने कहीं कांग्रेस कंफ्यूज स्थिति में है, कहीं साफ हिंदुत्व, कहीं कुछ। अब वहां बजरंग दल में विरोध कर लगाएंगे, बजरंग दल इशू था क्या चुनाव में? कहीं कोई बजरंग दल की चर्चा थी क्या देश के अंदर? कहीं कोई वातावरण, कोई घटना दुर्घटना अगर अभी तत्कालिक हुई होती तो भी समझ में आता। और नहीं, अगर इस ढंग से सोच बना करके आप बैठे, चलिए तो आऊंगा इसी सोच पर आऊंगा। और क्या अब देखिए, सुनिए, उदाहरण याद न रहो आदत से जी ले लीजिए। पिछली बार भी एक पीसीसी सर्कुलर निकला जी, आपके चैनल में ही, वर्ल्ड में बात आई जी। मैंने वो सर्कुलर था कि वो जयंती मनाएंगे सब लोग, कांग्रेस के मित्र। इतने में भोपाल से विधायक है हमारे कांग्रेस के साजिद साहब, क्या कहते हैं उनको, राशिद साहब, उनने बयान दे दिया कि भैया ये हनुमान चालीसा का पाठ क्यों करेंगे, आपको तो ये भी करना पड़ेगा। ये अपने में स्पष्ट नहीं है। भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान की पार्टी है, डॉक्टर ह्यूम की पार्टी नहीं है। हिंदुस्तान की मिट्टी, हिंदुस्तान की संस्कृति, हिंदुस्तान के आम आदमी, और फिर पहली पार्टी है जो रोटी कपड़ा मकान की बात नहीं करती, जो कहती है कि मोक्ष भी हिंदुस्तानियों को चाहिए। चलिए सर, आता हूं सर, दोबारा आपके पास में आता हूं। वरिष्ठ पत्रकार आशीष दुबे जी हमारे साथ में है। आशीष दुबे जी, ये तो अब कांग्रेस ये तो मान चुकी है कि एक ऐसा एक वर्ग है, ठीक है, तमाम सारी चीज़ें होती हैं। हम जब बात करते हैं, फैक्टर्स की बात करते हैं, समीकरण की बात करते हैं, जातिगत समीकरण, क्षेत्रीय समीकरण, तमाम सारी चीज़ें, मुद्दे भी होता है, एंटी इनकम्बेंसी होती है। लेकिन ये चीज़ तो मान ली गई है कि ये एक ऐसा मुद्दा है कि ये चुनाव में इफेक्ट करता है, और अगर इसको बेहतर तरीके से साधा गया, इस पर काम किया गया, तो बहुत कुछ सफलता इसके ज़रिए हासिल हो सकती है। और यही कारण मुझे लगता है कि कांग्रेस अब न केवल पीसीसी बल्कि पूरे प्रदेश की 230 विधानसभा
क्षेत्रों में जो धर्म पताका जिसकी जिक्र हम जिसका कर रहे हैं, जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं, चाहे सुंदरकांड की बात की जाए या मंदिरों में पूजा अर्चना बात की जाए या धार्मिक आयोजन की बात की जाए, वो कांग्रेस करने जा रही है। जी हाँ, ये है कांग्रेस के एजेंडे में है और इसके कुछ महीनों पहले से इस तरह का चल रहा है कि कांग्रेस के कई नेता अपने अपने क्षेत्रों में इस तरह का आयोजन करा रहे हैं जी। तो कांग्रेस देखिए ये आयोजन अगर करा रहे हैं तो ये इसमें कोई किसी एक दल का या किसी एक संस्था का कोई कॉपीराइट भी नहीं है जी। लोग अपने भावना के अनुसार ये काम कर सकते हैं और अगर नेता ये काम करते हैं तो वो अपने क्षेत्र की भावना के हिसाब से करते हैं। लेकिन मैं एक बात यहाँ पे समझता हूँ कि कांग्रेस ने 2018 का जो चुनाव, जिस चुनाव में कांग्रेस ने भाजपा से बढ़त बनाई थी और फिर सरकार बना ली थी, उसमें इस तरह का तत्व था क्या? तो कांग्रेस को ये सारी चीजें सोच के आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जब हिंदुत्व की बात आती है तो एक समय तक तो एक सीमा तक तो ठीक है कि कांग्रेस भी एक समय तक ऐसी पार्टी रही है कि जिसकी पहचान थी कि वो हिंदू और सारे वर्गों को साथ लेकर चलती है। कांग्रेस का मूल पिंड भी एक हिंदू पार्टी का था। तो अब कांग्रेस यदि बहुत ज्यादा बदलाव करती है अपने पूरे चोले में, तो कांग्रेस को इससे मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं दिक्कत हो सकती है। ये आप ये देख सकते हैं कि कर्नाटक का जो चुनाव प्रचार था उसको धर्म की तरफ मोड़ने की कोशिश की गई थी भाजपा ने, लेकिन उसका बेहतर नतीजा उसे नहीं मिला। वो नतीजा वहां स्थानीय मुद्दे चले। कांग्रेस अगर ये प्रयोग मध्य प्रदेश में करती है तो कांग्रेस को ये चीज भी याद रखनी होगी कि किसी भी चीज का ओवरडोज खराब होता है। सबसे बड़ा डोज जो है या सबसे बड़ी जो जरूरत है, नेसेसिटी है जनता की, वो स्थानीय मुद्दे हैं। बेहतर प्रशासन, बेहतर कानून व्यवस्था, रोजगार, चिकित्सा, शिक्षा, ये बेहतर मुद्दे हैं। तो यदि कांग्रेस इस पे चलेगी और इसके साथ साथ यदि वो अपनी एक जो छवि उसकी बना दी गई है कि मुस्लिम परस्त पार्टी है और उसको काटने की कोशिश करती है, तो बुराई नहीं है। लेकिन वो सारे मुद्दे छोड़ के यदि सिर्फ धर्म पे चलती है तो जब ये एक राष्ट्रीय तौर पे ये चीजें साबित हुई हैं, चीजें सामने आई हैं कि जब भी कांग्रेस पूरी तरह से हिंदुत्व का चोला ओढ़ने की कोशिश करती है तो फिर वो जनता के बीच में कंपैरिजन के तौर पे आ जाती है कि सही हिंदुत्ववादी पार्टी कौन है। और जब ये कंपैरिजन होता है तो उसमें भाजपा के नंबर बढ़ जाते हैं। लोग फिर भाजपा को आइडेंटिफाई करते हैं कि ज्यादा हिंदुवादी पार्टी। चलिए, नंबर बढ़ाने की मान के चल बिल्कुल आशीष जी, और नंबर बढ़ाने की बात भी हो रही है क्योंकि नंबर को लेकर दोनों आमने सामने है। अगर भारतीय जनता पार्टी कह रही है अब की बार 200 पार, तो कांग्रेस कह रही है कि 150 के पार। तो नंबर का ही खेल है और नंबर के लिए ये सारी रणनीति। मैं सीधे रोहित जी के पास में आता हूं। रोहित जी, आशीष जी बेहतर बात कर रहे थे और कांग्रेस उस एजेंडे पर रही भी है कि हर वर्ग को आगे ले जाना। दूसरी तरफ मुस्लिम वोटरों की जिस तरह से, मुस्लिम वर्ग की जिस तरह से आशीष जी ने जिक्र किया, ये भी चिंता रही है कांग्रेस की कि अगर पूरी तरीके से हम हिंदुत्व की राह पे आ जाएंगे तो एक वर्ग हमसे नाराज ना हो जाए। लेकिन बीच में जिस तरह से देखा गया कि ये वर्ग भी आपसे छिटका, क्या उसी के बाद कांग्रेस ने अब ये माना कि नहीं, अब ये समय है कि पूरी तरीके से हम, चाहे हम सॉफ्ट हिंदुत्व कहें या हिंदुत्व कहें या हम धर्म की बात कर रहे हैं उसकी बात की जाए, ये अनुकूल समय है, अब पूरी तरीके से हमें उस पर उतर जाना चाहिए? नहीं राजेश जी, जो वोट कटवा पार्टी होती हैं वो जब खड़ी होती हैं तो चाहे वो आदिवासी हो या पिछड़ा वर्ग हो या फिर हम कहें अल्पसंख्यक वर्ग हो, तो उनके लिए खड़ी की जाती हैं। अगर आज हम ये कह रहे हैं कि मुसलमान हमारे से या इस्लामिक धर्म को फॉलो करने वाले जो लोग हैं वो हमारे वोटर नहीं रहे या वो छिटक जाते हैं, तो देखिए क्या होता है कि एक विचारधारा की बात होती है। आज की जो राजनीति है वो इतने निचलेतम स्तर पे पहुंच गई है कि धर्म, जाति, वर्ण विशेष, आज की तारीख में तो ये होता है कि पार्षद अगर ब्राह्मण खड़े हुए तो पूछते हैं गोत्र कौन सा है। तो ये जो राजनीति में इनकलकेशन हुआ है, ये जो बीजारोपण हुआ, ये भाजपा ने तो किया ही है। और आज अगर हम धर्म की बात कर रहे हैं तो मैंने जैसा कहा कि पहले जो
हमारे समाज को आगे बढ़ाने वाले मुद्दे थे, चाहे एफडीआई हो या आधार हो या जीएसटी हो, इन पर तो विरोध करती आई है ना भाजपा, सीधे तौर पे विरोध करती आई, लेकिन अंततः उनको ये मानना पड़ा ना कि विकास के लिए ये सारे मुद्दे आवश्यक हैं, ये सारी पॉलिसीज आवश्यक है। और यही तो कारण है, अगर मैं आज कहूं कि आरएसएस ने इतने सालों तक तिरंगा नहीं लहराया अपने हेडक्वार्टर्स पे, और आज की तारीख में उनको तिरंगा लहराना पड़ रहा है, तो फिर ये तो बात गलत होगी ना। देखिए तिवारी आप वरिष्ठ हैं, आप मेरी बात क्या होता है, छोटों के मुंह की खाना अच्छी नहीं रहती। सर, आप मेरी बात शंकरलाल तिवारी साहब, रोहित जी को बोल लेने दीजिए। शंकरलाल तिवारी साहब, आता हूँ मैं आपके पास में, आपके पास में मैं आता हूँ, रोहित जी को बोल लेने दीजिए, डॉक्टर रोहित नायक। तो वो क्या नैसर्गिक विकास क्रम नहीं था क्या समाज में उसकी एक्सेप्टेबिलिटी नहीं थी, इसीलिए नहीं फहराया था इतने सालों तक, और अब उनको फहराना पड़ा। तो हम तो नहीं कहते क्यों फहराया भाई, कोई भी देशभक्त हो सकता है। अगर आरएसएस आज की तारीख में देशभक्त हो गई तो हो सकता है हो गई हो। और अगर ह्यूम्स की बात की जाए, तो ह्यूम्स से कंपैरिजन ना किया जाए भाजपा का। भाजपा पेंशनर्स की पार्टी है, ये ब्रिटिशर से पेंशन लेते आए, ये हमने कम से कम अंग्रेजों से पेंशन नहीं ली। तो इसीलिए ये बात तो ना करें कि ह्यूम्स ने क्या किया और इनकी पार्टी का कहां से क्या उदय हुआ। और अगर ये इतनी बड़ी हिंदूवादी पार्टी है तो तिवारी जी आज आपके चैनल के माध्यम से यहाँ बोल दें, अभी तो चुनाव में बहुत कम समय बचा है, तिवारी जी वरिष्ठ नेता है, हो सकता है इनकी बात मान ले पार्टी और हिंदुओं के लिए 50% सब्सिडी रख दे। क्या हिंदुओं के लिए 50% सब्सिडी रखेगी भाजपा? हिंदुओं की बात करती है, हिंदुओं को देती क्या है? मुझे बताइए, आज की तारीख में हिंदू भी तो उतना ही परेशान है, इतना मुसलमान है। चलिए वक्त कम है, क्या देती है क्या करती है भारतीय जनता पार्टी? शंकरलाल तिवारी साहब से पूछ लेता हूं। शंकरलाल तिवारी साहब, कांग्रेस की हालत ये है जो विषय गंभीर था, जिसमें चर्चा चल रही थी, माननीय दुबे जी ने भी अभी बात कही, जितना पूछा गया उसका जवाब दीजिएगा। पाकिस्तान चाइना बहुत दूर है, अभी चुनाव की बात डॉक्टर रोहित नायक, शंकरलाल तिवारी साहब का बात नहीं है, शंकरलाल तिवारी बात नहीं है जी, हम क्या बोलेंगे क्या नहीं बोलेंगे। नहीं तो आप बीच में क्यों बोलते हैं? चलिए बीच में क्यों बोलते हैं? रोहित नायक जी शंकरलाल तिवारी साहब बोलेंगे, शंकरलाल तिवारी साहब बोलेंगे। रोहित जी आप बोल चुके हैं, क्यों बोलते हैं? शंकरलाल तिवारी साहब आप मुद्दे पर रहेंगे तो मैं बोलने दूंगा आपको, वरना नहीं। नायक जी, शंकरलाल तिवारी साहब के साथ बैठ चुका हूँ। आप शंकरलाल तिवारी साहब, रोहित नायक जी, शंकरलाल तिवारी साहब बोलेंगे, हमारे वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के। शंकरलाल तिवारी साहब बोलेंगे। मैं एक सामान्य कार्यकर्ता हूँ जी, और नायक जी भी नेता है, वैसा कुछ नहीं, पर मैंने देखा है, सक्सेना जी फिर कह रहा हूँ, आदत से कह रहा हूँ कि जिसे कुछ भी चल रहा हो, अंत में एक फीबिया है आरएसएस। और ये मुझे लगा है मित्र, आप खुद भी विचार करिएगा, आपने उत्तर दे दिया, बात खत्म। मैं ये कह रहा था कि आप कह रहे हैं कांग्रेस की वास्तविक हालत ये है कि हाय इधर जाए या उधर जाए। एक फिल्मी गाना था, क्या इधर जाऊं या उधर जाऊं, आग बन के मैं क्यों न बिखर जाऊं। तो ये अल्पसंख्यक पुष्टिकरण के चक्कर में इनकी जो बुनियाद पड़ी थी नेहरू जी के जमाने में, वो जाति बल के आधार पर पड़ी। इस डिबेट में छोटी से समय में सब कुछ नहीं कहा, टोटल जाति के आधार पर पड़ी थी। वो जाति का जब सारा का सारा मामला इनने बहुत दिनों तक उनको बरकला के रखा, अल्पसंख्यकों को, दलितों को, आदिवासियों को वोट बैंक बना करके रखा, धीरे धीरे वो इनसे चटक गए। काशीराम आ गए, मायावती आ गई, लालू यादव आ गए, देवीलाल आ गए, बंसीलाल आ गए, फिर इसके बाद मुलायम सिंह आ गए। और इसलिए आपका जो जातिगत आधार पे कुनबा जोड़ा गया था वो टूट गया। जगजीवन राम जैसे लोगों को कांग्रेस सह नहीं पाई। जगजीवन राम जी, आप नायक जी कितना समझ पाएंगे जगजीवन राम को? माननीय दुबे जी बैठे शायद कोई मदद करे। चलिए वक्त की कमी, दुबे जी के पास में आता हूँ मैं अंत में बस जी, वक्त की कमी 30 सेकंड में। शंकरलाल तिवारी साहब, मैं कुल इतना कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी कहीं भी हिंदू, मुसलमान, ईसाई इसका करके नहीं करती। प्रधानमंत्री जी की आवासीय योजना आई, उसमें कहीं चलिए सर वक्त कम है। आशीष दुबे साहब सवाल संक्षेप में, आशीष दुबे साहब सवाल इस बात को लेकर है कि ठीक है, अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही हिंदुत्व का जो एजेंडा उसका रहा है
उसका उसको फायदा भी मिला। लेकिन कांग्रेस जिस तरह से इस एजेंडे पर भले धीरे धीरे आई है, अब पूरी तरीके से उसमें समाहित है। क्या लगता है कितना प्रिडिक्ट करें इस फायदे को लेकर कि एक पार्टी जो लगातार इस एजेंडे पर रही और एक पार्टी अब जिस तरह से इसको अडॉप्ट कर रही है? देखिए, ये एक राजनीतिक मुझे लगता है इसका मूव है कांग्रेस का, क्योंकि कर्नाटक में बजरंग दल पर जो प्रतिबंध की बात जो कांग्रेस की के खाते में चली गई थी, जिसको लेकर के भाजपा आक्रामक हुई थी वहां पर, तो वो जो बात है वो मध्य प्रदेश में भाजपा जो है कांग्रेस के खिलाफ इस्तेमाल ना करे, इस तरह की कोई चीजें, उसके पहले का ये जमावट भर है कि जिसको लेके कांग्रेस वो सारे क्षेत्र में एक छोटा डैमेज कंट्रोल करना चाहती है, या वो मैसेज देना चाहते हैं कि हम वैसे नहीं हैं और हम भी हिंदुत्व के करीब है जी। तो और दूसरी बात यह है कि कांग्रेस पहले ही कह चुकी है कि वो हिंदुत्व को नहीं, सनातन धर्म को मानती। तो इस सब के बीच में कांग्रेस की जद्दोजहद ये है कि उसके ऊपर जो पहचान चस्पा हो गई है उसको भी उससे हटाना है, उसे अपने मूल पिंड की ओर लौटना भी है। लेकिन इन सब के बीच में कांग्रेस को मध्य प्रदेश में चुनाव के लिए स्थानीय मुद्दों को भी उतनी ही मजबूती बिल्कुल स्थानीय मुद्दों को भी साथ में पकड़ना होगा। और मुझे लगता है कि वो तमाम सारे मुद्दे कांग्रेस भी पकड़ रही है, भारतीय जनता पार्टी भी पकड़ रही है। और ऐसे में जिस एजेंडे की हम बात कर रहे हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो और अब कांग्रेस उस एजेंडे पे तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। कोशिश दोनों की यही है कि जो 2023 का चुनाव है उसमें फतह हासिल की जाए, और यही कारण है कि अंक गणित भी सेट किया गया है। तीनों मेहमानों का यहाँ पर धन्यवाद करूँगा, शुक्रिया करूँगा। तो कुल मिलाकर जिस तरह का जो एक सियासी पारा है मध्य प्रदेश में, वो लगातार गर्माता जा रहा है। हालांकि इस बार की अगर मौसम की बात करें तो मौसम में तमाम तरह का उतार चढ़ाव देखा गया है, चाहे बहुत ज़्यादा गर्मी हुई हो, क्योंकि गर्मी के जब सीज़न है तो गर्मी तो होना चाहिए, लेकिन बीच में बारिश और हल्का सा कहीं जो मौसम खुशनुमा होता है। लेकिन जो चुनावी समर का मौसम है वो निश्चित तौर पर उसका जो तापमान है वो बढ़ा हुआ है। IND एनालिसिस में बस इतना ही। IND 24 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।